एंड जीके इज़ काइंड ऑफ दैट पर्सन एंड एज ऑफ नाउ वी शेयर अ वेरी गुड दोस्ती वाला वैसे बॉन्ड दिखेगा। शो है, बहुत ही एक्साइट करता है आपको। मुझ में और भी फोबियाज हैं, मुझे इस चीज़ से भी डर लगता है। मुझे लगा था अरे क्या होगा, एक दो झटके लगेंगे, बट उस टाइम भी बहुत खतरनाक था वो जो झटके लग रहे थे मुझे। बिग बॉस के बाद अब खतरों के खिलाड़ी में अपना धुरंधर अंदाज दिखाने के लिए आ रही है फरहाना। मतलब जितना हाहाकार इन्होंने बिग बॉस में मचाया, क्या उतना ही खतरों के खिलाड़ी में मचाने वाली है? एक चीज़ बहुत एश्योरिटी के साथ मैं कहने वाली हूँ कि बिग बॉस से ज़्यादा खतरा जहाँ है वहाँ हाहाकार और मचेगा। लेकिन वो किस तरह का खतरा होगा, किस तरह का हाहाकार होगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा हमें। तो जैसे ही खतरों का ऑफर आया आपको, खतरों के खिलाड़ी का, बिग बॉस से बाहर आने के बाद आपने दूसरा रियलिटी शो करने का तुरंत फैसला क्यों किया? दरअसल तुरंत फैसला नहीं किया मैंने, क्योंकि जब मैं बिग बॉस से बाहर आई तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी। बहुत सारी चीज़ें सेटल करनी थी, सॉर्ट करनी थी। मेरा मुंबई में सेटल डाउन होना, या काम बहुत बैक टू बैक आ रहा था, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, या फिर आई हैड टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ। मेरा वेट लॉस हो गया था, इट वॉज़ नॉट इन अ हेल्दी वे। तो वो चीज़ों में मेरा फोकस था, तो मैंने इनिशियली मना कर दिया था फॉर खतरों। तो मुझे, क्योंकि ये जो शो है बहुत ही एक्साइट करता है आपको, चाहे वो कोई भी नॉर्मल इंसान हो या हम जैसे लोगों को बहुत एक्साइट करता है। तो मेरा ये था कि मैं करूँगी, बट प्रोबेबली अगले साल करूँगी। आई नीड सम टाइम टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड गेट सम गुड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। बट ऐसा हुआ कि जब मुझे पता चला कि फॉर्मेट कैसा है एंड मेरी चीज़ें, मेरी पर्सनल लेवल पे चीज़ें थोड़ा थोड़ा काम डाउन होने लगी, आई गॉट अ हाउस एंड एवरीथिंग वाज सेटल डाउन, देन आई गॉट टू नो अबाउट द फॉर्मेट कि वो लोग एक्स कंटेस्टेंट्स को वापस ला रहे हैं एंड वी आर देयर एज न्यू कमर्स। एंड डेफिनेटली इस सीज़न का थीम ही अलग है, लाइक डर का नया दौर, एज इट सेज। सो उस चीज़ ने मुझे बहुत एक्साइट किया एंड देन इज़ व्हेन आई सेड या व्हाई नॉट, बिकॉज मैं इस चीज़ को एज ए रियलिटी शो के हिसाब से नहीं ले रही हूँ। इसमें ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ तक मुझे लगता है, अभी विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट आई कैन से दैट कि इट्स वन टाइम एक्सपीरियंस इन ए होल लाइफ, जो कि आपको ज़िंदगी में जिस भी चीज़ से डर लगता है, आप वो लिटरली जीने वाले हो, आप खुद को उस सिचुएशन में डालने वाले हो। एंड इस नियत से कि आपको जीतना है, और उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो जो कि आपको खुद भी नहीं पता आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में कितने डर हैं वो अभी आपको पता है। लेकिन जब आप शो में होंगे तो कुछ नई चीज़ें आपको पता लगेगी कि मुझ में और भी फोबियाज हैं, मुझे इस चीज़ से भी डर लगता है, या फिर आप कैसे उन चीज़ों को ओवरकम करोगे, इतना ब्रेवली करोगे या नहीं कर पाओगे, या बहुत स्मूथली करोगे, कैसे करोगे, आपके इमोशंस कैसे फ्लो होंगे, वो चीज़ आपको अपने बारे में डिस्कवर करनी है। और इसी नोशन से मैंने इस शो के लिए हाँ बोला था। किन चीज़ों से डर लगता है फरहाना को? पहले तो मुझे इंसानों से डर लगता था, फिर मैं बिग बॉस में गई, फिर मुझे इंसानों का डर ख़त्म हो गया, फिर मुझे डर लगता था पानी से पानी से और हाइट से। तो फिलहाल ये दो ऐसे नोन डर है मेरे कि जो मुझे पता है कि मुझे डर लगता है, लाइक आई माइट शेक टू माई स्पाइन, जितना मुझे सोच के ही ऐसा लग रहा है कि क्या होगी वो सिचुएशन जब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कुछ भी। उसके बाद ये मैंने कभी सोचा नहीं कि इंसेक्ट्स के बीच में जब मैं होंगी तो कैसा रहेगा, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, करंट जब लगेंगे, वो मैंने अभी सोचा नहीं है, ना ही मैं वो सोचना चाहती हूँ, बिकॉज मैं अभी कोई भी प्रिकंसीव नोशन नहीं लेना चाहती अपने दिमाग में, सो दैट वहाँ मैं पहुँचूँ। और मैं कभी जैसा अंडर प्रिपेयर रहना अच्छा नहीं होता, वैसे ओवर प्रिपेयर रहना भी अच्छा नहीं होता। तो आप प्रिपेयर रहो, जस्ट कीप योर माइंड ओपन एंड लेट एवरीथिंग दैट इज गोना फ्लो, लेट इट फ्लो, टेक योर टाइम, लाइक डील विद द सिचुएशंस इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली। करंट शायद आपने खाए हैं बिग बॉस के घर में? खाए, एंड जहाँ तक मुझे पता चला है, समवन टोल्ड मी कि वो सिर्फ ट्रेलर था। तो अब समझो कि ट्रेलर इतना खतरनाक था, क्योंकि मुझे लगा था अरे क्या होगा, एक दो झटके लगेंगे, बट उस टाइम भी बहुत खतरनाक था वो जो झटके लग रहे थे मुझे। तो अब आप सोचो कि ट्रेलर हुआ तो पिक्चर कैसी होगी, वो पिक्चर विच इज़ डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी के साथ फिर एक बार स्क्रीन में कहीं ना कहीं कहूँ शेयर करने का मौका मिल रहा है। सिंघम के टाइम पे आपने बिहाइंड द सीन वो थे और कैमरा पे आप थी, लेकिन अब जो है साथ साथ दोनों नज़र आएंगे। Exactly. एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस शो का यही है दैट इट्स बीन होस्टेड बाय वेरी लाइक ट्रिमेंडस and very that like he's a different aura and very amazing personality like Rohit Shetty. I mean उनका एज ए होस्ट उनका इम्पैक्ट ही अलग होता है, जहाँ तक मैंने देखा है एज एन ऑडियंस, एंड एज ए कंटेस्टेंट जितने भी लोगों से मैंने सुना है, ही गेट्स इन्वॉल्व वेरी पर्सनली। वो आपको बहुत एनकरेज करते हैं सेट पे, अगर
यू आर सब्जेक्टेड टू समथिंग जो आपका बहुत बड़ा फेयर है, तो वो कैसे आपको हेल्प करते हैं कि आप उस चीज़ को ओवर पावर करो, कैसे पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, या ही हैज़ ए ग्रेट एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड ऑफ स्टंट, तो उस हिसाब से उनके गाइडेंस में आप स्टंट्स कर रहे हो, या आई मीन वो आपको दिलासा दे रहा है, आपको भरोसा दे रहा है, आपको पुश कर रहे हैं कि यू कैन डू इट इन एनी वे, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ मोमेंट इन योर लाइफ जब आप उस सिचुएशन में होते हैं जहाँ आपको किसी के एक शब्द की ज़रूरत होती है. आई थिंक ही इज़ दैट पर्सन, एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम grateful that I'm gonna go into this show which is hosted by such personality. आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड मैं कहूँ गौरव खन्ना इस शो का हिस्सा होने वाले हैं. कहीं ना कहीं मुझे गौरव की एक लाइन याद आ रही है. उन्होंने कहा था कि वो टास्क बिग बॉस के घर में इसलिए परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि वो एक्टर है, तो अपने फेस अपने बॉडी का काफ़ी ध्यान रखते हैं. खतरों में क्या लगता है क्या करेंगे? मुझे लगता है हर एक एक्टर वैसा करता है, हर एक एक्टर अपनी बॉडी अपने फेस का ध्यान रखता है. फिर कुछ एक्टर्स आते हैं जैसे कि मैं, जो घुस गए तो घुस गए, फिर हमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता. बट अगर गौरव जी ने ये सोचते हुए भी हाँ कर दी है खतरों के खिलाड़ी के लिए, तो डेफिनेटली उनके माइंड में कुछ स्ट्रेटजी होगी, कुछ उनने सोचा होगा जो उनके लिए बहुत उम्दा होगा उनकी परफॉर्मेंस के लिए. तो इनफैक्ट उनके लिए एक अच्छा टाइम भी है लोगों को दिखाने का कि वो मेंटली तो अच्छा खेलते ही हैं, वो फिज़िकल टास्क में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. गौरव, जब पता चला आपको कि वो आपके साथ एक और रियलिटी शो कर रहे हैं, तो क्या आपका रिएक्शन था? क्या आपकी बातचीत हुई उनके साथ में कोई? मुझे कहीं ना कहीं आकांक्षा ने बोला था कि ही इज़ प्रोबब्ली गोना डू खतरों के खिलाड़ी, तो मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि इट्स नथिंग लाइक, एक अलग फॉर्मेट है, एक कम्प्लीटली अलग शो है जिसमें डर है, एंड डर के माहौल में यू नीड टू हैव समवन जो आपका दोस्त है, जिसको आप जानते हो, जो बहुत फन लविंग पर्सन है, बहुत जॉली पर्सन है, एंड जीके इज़ काइंड ऑफ दैट पर्सन, एंड एज ऑफ नाउ वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली हमारा एक बहुत ही दोस्ती वाला वैसे बॉन्ड दिखेगा खतरों में. अमाल के साथ आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं काफ़ी, किस तरीके से उन्हें बताएंगी और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है खतरों के बाद? खतरों के बाद बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो कि एक्चुअली मई में ही थे, बट खतरों के लिए हमने सारे पोस्टपोन कर दिए. सो लेट थिंग्स अनफोल्ड इवेंचुअली सो दैट इट विल बी ए गुड सरप्राइज फॉर द फैंस एंड द ऑडियंस.